अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और भाई पाकिस्तानी मार्केट में नए फोन की वैरायटी तो आजकल कम हो गई है, लेकिन डोंट यू वरी भाई, यूज फोन की मार्केट और रीफो फोन की मार्केट बड़ी चल रही है। और आज हम इसी तरह के दो तगड़े मुर्गों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। पहला तगड़ा मुर्गा आता है एप्पल की तरफ से। एप्पल एप्पल है भाई, तो आईफोन एक्स को कंपेयर करेंगे एंड्रॉइड के फ्लैगशिप फोन से जो है पिक्सल 4। अब पिक्सल 4 2019 का मॉडल है और आईफोन एक्स 2017 में लॉन्च किया गया है। लेकिन राइट नाउ अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो ये जो आईफोन एक्स है विदाउट पीटीए 45 से 50,000 रुपए में ऑफर किया जाता है, पीटीए 75,000 रुपए तक ऑफर किया जाता है 64 GB वाला। और उसी तरीके से पिक्सल 4 जो है विदाउट पीटीए 25 से 30,000 रुपया और पैच वाला फोन मिलता है। तो पैच वाले फोन की प्राइस जो है ना वो 35 से 40,000 रुपए है, डिपेंड ऑन कंडीशन के कंडीशन क्या मिलती है। पर आज देखते हैं कि भाई परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा बेटर है। और दोनों फोन्स का अगर आप पीटीए टैक्स पाकिस्तान में रहते हैं ना तो भाई आपको पे करने जाने के लिए कम से कम 70 से 80,000 रुपए पॉकेट में रखना पड़ता है। दोनों ही फोन्स का टैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर निकलता है। ऑल्दो मैंने दोनों को चेक नहीं किया, वैसे टैक्स बढ़ चुके हैं, शायद 90,000 भी आपको भरना पड़े। बट विदाउट पीटीए और पीटीए के साथ एक जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो जाता है पिक्सल 4 को। बट बाकी चीजों को कंपेयर करते हैं कि कौन सा फोन एक्सपीरियंस के हिसाब से बेटर है। और ये जो एप्पल है भाई, क्या गूगल है भाई में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मोटिवेशन देने के लिए मजीद कंटेंट एप्पल पर कौन सा क्रिएट करना चाहिए कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, वैसे तो दोनों फोन्स जो है वो यूज्ड में आते हैं। कंडीशन आप खुद फिजिकली चेक करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कंडीशन को देख लेना है। दोनों में ही रिफर्ब क्वालिटीज भी आती हैं जिसके बारे में अगर डिटेल बताने लगूंगा तो ये वीडियो जरा ना अपने टॉपिक से हट जाएगी, क्योंकि हमने आज सिर्फ कंपैरिजन करना है। और हम ए बी सी डी को कंपैरिजन नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ स्पेसिफिकेशन को कंपैरिजन नहीं करेंगे, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि इन दोनों ही फोन्स के साथ हमारा क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। वैसे आईफोन एक्स 2017 और यहां पर पिक्सल 4 जो है वो 2019 का मॉडल है। स्पेसिफिकेशन मैं आपकी स्क्रीन पे चला देता हूं, रैम रोम के वेरिएंट की भी आपको समझ आ जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहां पर आईफोन को एक एडवांटेज ये जाता है कि रियर पर ग्लास बिल्ड क्वालिटी है जो कि प्रीमियम फील कराता है, एल्यूमिनियम फ्रेम है। और वहीं पर पिक्सल 4 जो है और रियर साइड पर ग्लास्टिक टाइप का स्टफ है। मुझे नहीं कंफर्म कि यहां पर ग्लास है या प्लास्टिक है, फील ग्लास वाली भी देता है और प्लास्टिक वाली भी देता है, लेकिन मुझे अगर मैं इसको बजाता हूं तो प्लास्टिक वाली फील हो जाती है। और मैट फिनिशिंग में फ्रेम है, ऑल्दो जो फ्रेम है ये हमें जो है वो एल्यूमिनियम टाइप की बिल्ड, मेटल बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर ऑन ऑफ की और बाकी चीजों को कंपेयर करते हैं तो दोनों ही कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से कंफर्टेबल फील होने वाले हैं। लेकिन आईफोन एक्स को एक और एडवांटेज ये जाता है कि जितनी भी इसकी रिफर्ब क्वालिटी भी आ रही हो, इसके अंदर आपको वाटर प्रूविंग किट भी मिल जाती है। गूगल पिक्सल में एक वाटर प्रूविंग वाली किट नहीं मिलती, ऑल्दो जो है आईपी रेटिंग दोनों ही फोन्स के अंदर अवेलेबल होती है, बट यूज फोन के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज है इन दोनों फोन्स के अंदर, उंगली नहीं लगानी पड़ती। मतलब आपको दोनों फोन्स के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। दोनों ही फोन्स आपको 3D फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, फेस अनलॉक ऑफर करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज तो एप्पल को जाता है, क्योंकि एप्पल है भाई। लेकिन नो डाउट गूगल पिक्सल को अगर मैं एंड्रॉइड डिवाइसेस का सबसे कॉम्पैक्ट और प्रीमियम डिवाइस बोलूं ना, कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से अपनी प्राइस सेगमेंट में, तो इसमें कोई शक होने वाला भी नहीं है। ऑल्दो रियर कैमरा का जो मॉड्यूल है वो ज्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू आईफोन एक्स। लेकिन आईफोन एक्स के अंदर भी जो है ना वो कैमरा ग्लास लग जाते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स वाले। लेकिन अगर डिस्प्ले कंपैरिजन की बात करते हैं, अब यहाँ क्लियरली थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। एप्पल यूजर के लिए तो आईफोन एक्स जो है ना वो एक हॉट फेवरेट चीज होने वाली है, उनको नॉच से भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन भाई 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ऑल्दो एक रेटिना डिस्प्ले मिलता है और ओलेड है, HDR10 को सपोर्ट करता है। और आपको 1125 बाय 2436 के पिक्सल मिलते हैं और 458 का PPI डेंसिटी मिलता है। और वहीं पर अगर हम पिक्सल 4 की बात करते हैं तो यहां ऊपर की साइड पर बेजल है, बट चिन बहुत कम है। ऑल्दो एक्स की भी जो चिन है वो कम देखने को मिलती है, बट गूगल पिक्सल 4 को एडवांटेज ये जाता है कि ये एक POLED डिस्प्ले है और 5.7 इंचेस का यहां पर डिस्प्ले मिलता है हमें गूगल के फोन में। और वहीं पर आईफोन में 5.8 का मिलता है। और साथ के साथ अगर हम गूगल पिक्सल के कुछ रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये फुल HD+ की रेजोल्यूशन लेके आता है, 1080 बाय 2880 के पिक्सल देखने को मिलते हैं। और पिक्सल डेंसिटी भी यहाँ पर जो है वो आपको 444 PPI के देखने को मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो थोड़ा सा बेटर लगा मुझे आईफोन एक्स का, नॉच बद्दी सी है, ऑल्दो आईफोन का पहचान भी यही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक्सपीरियंस की तो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ गूगल पिक्सल 4 ज्यादा बेहतर और ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू आईफोन एक्स। और थोड़ी सी जटरीनेस फील हुई आईफोन एक्स में, काफी पुराना हो गया ना तो फिर थोड़ा सा एक फील आती है। और हम लोग रेगुलर 144 और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यूज करें, और अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसने हायर रिफ्रेश रेट यूज किया ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको गूगल का फोन जो है ना वो ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा कंपैरेटिवली आईफोन एक्स। बट दैट डजंट मीन कि iOS यूजर को जो है ना वो शिकायत होने वाली है। हाँ, iOS यूजर ने अगर आईफोन 11 प्रो सीरीज तक यूज किया है या 12 प्रो सीरीज तक भी यूज किया है
तब भी उसको रिफ्रेश रेट यही स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। ऑल्दो HDR की सपोर्ट यहाँ भी गूगल पिक्सल में भी देखने को मिल जाती है। जो विविंग एंगल है दोनों ही फोन्स का बेटर है। और विविंग एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो थोड़ा सा एडवांटेज मुझे गूगल को फोन को देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से सैचुरेटेड कलर आते हैं। और पीक ब्राइटनेस निट्स के हिसाब से अगर डे लाइट की विजिबिलिटी की बात करते हैं, आईफोन 625 का लेके आता है, थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस हुआ मुझे, डे लाइट की विजिबिलिटी अच्छी थी। वहीं पर गूगल पिक्सल 425 का लेके आता है। बट इट्स नॉट अ बिग डील कि डे लाइट में कितनी वो डिफरेंसेस है, बट विजुअल जो है वो आपको बेटर देखने को मिलते हैं। OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय करने हो दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और दोनों फोन्स के ऊपर आपको जो है ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है, स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। बट दोनों फोन में अगर डिस्प्ले के हिसाब से मुझे चूज करना हो तो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को मैं जरूर जाऊंगा। और टच सैम्पलिंग भी जो है ना वो जरा 180 हर्ट्ज टाइप का जो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो गूगल के फोन का मुझे ज्यादा बेहतर देखने को मिला है। अब अगर परफॉर्मेंस की कंपेयर करते हैं तो यहां पर थोड़ी सी जंग लगने वाली है, क्योंकि एप्पल यूजर के लिए रैम रोम का वेरिएंट तो मैटर ही नहीं करता। इवन रैम का तो एप्पल यूजर को पता भी नहीं होता, उसको बस एप्पल वाला फोन चाहिए। लेकिन अगर हम लोग आईफोन एक्स की बात करते हैं तो A11 बायोनिक चिप है जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी। 10nm फैब्रिकेशन, 2.39 गीगाहर्ट्ज का यहाँ पर जो है क्लॉक स्पीड है। ये एक हेक्सा कोर 6 कोर वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसमें 2 कोर्स जो है वो मेन कोर्स होती हैं और बाकी पावर एफिशिएंसी कोर्स होती हैं। उसके साथ साथ ही जीपीयू एप्पल का मिलता है। लेकिन iOS 16 की अपडेट एप्पल कहता है कि आएगा, इस पर लेटेस्ट जो iOS होता है वो आपको मिलेगा। बट अभी राइट नाउ मुझे 15.6 की अपडेट मिली हुई है, जो कि मैंने अपडेट कर लिया है इसको। और उसके साथ साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं गूगल पिक्सल 4 की, तो पिक्सल का एक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा से लेटेस्ट यूआई जो अपडेट देता है। और इस फोन के अंदर एंड्रॉइड 13 हम लोगों ने अपडेट कर लिया हुआ है। और यहां पर स्नैपड्रैगन 855 वाला हार्डवेयर देखने को मिल जाता है, विच इज वेरी ऑप्टिमाइज। 7nm फैब्रिकेशन पर है। क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो ऑक्टा कोर स्पीड है, जहां पर 2 कोर जो पावर एफिशिएंसी वाली है वो 2.84 कोर आपको देखने को मिल जाती है। एड्रीनो 640 का जीपीयू है। बेंचमार्क स्कोर्स आज के दौर में अगर मैं इन दोनों फोन्स के कंपेयर करता हूं तो हमारा जो एप्पल का फोन है ये कुछ 4,07,000 के अराउंड जो है बेंचमार्क स्कोर करता है। और वहीं पर गूगल पिक्सल 4 4GB 64GB का ये वेरिएंट है, इसमें 4GB 128GB भी आता है। LPDDR5 का रैम मिलता है। और यहां पर जो बेंचमार्क स्कोर है वो आपको 5,42,541 के अराउंड देखने को मिलते हैं। और जो N22 बेंचमार्क स्कोर्स हम लोगों ने रन किया उसमें भी जो गूगल पिक्सल 4 है ये ज्यादा आगे रहा है। लेटेस्ट एक तो आपको अपडेट मिल रही है, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी मिलती है। और iOS यूजर के साथ मुझे एक चीज थोड़ी सी कंफर्टेबल iOS के साथ ये नहीं लगती कि आपको थोड़े बहुत नेविगेशन कीज गेस्टर्स नहीं मिलते। हाँ, ऑल्दो बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि iOS के लिए अपडेट जो है आपको बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि अगर एक डेवलपर ने कोई एप्लीकेशन बनानी हो, उसने सिर्फ iOS के लिए बनानी है तो उसको ऑप्टिमाइज करना जरा आसान हो जाता है। एंड्रॉइड के लिए थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं ऑप्टिमाइजेशन के, लेकिन इस गूगल पिक्सल 4 के अंदर जो परफॉर्मेंस लेवल है मुझे काफी बेटर मिला है। रैम के साथ जो इन रैम मेमोरी है वो भी बेहतर मिला है, जहां पर एप्लीकेशन लोडिंग है। अगर डे टू डे यूजेज की बात करता हूं तो मुझे कहीं भी फील नहीं आया कि भाई मैं कोई ऐसा फोन नहीं यूज करा जिसमें कोई फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत ऑप्टिमाइज है। और एंड्रॉइड 13 के साथ यहाँ पर कोई भी ऐसा मुझे जो है ना वो एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना कि बग्स वगैरह मिल रहे हैं तो वो नहीं मिले। iOS के साथ थोड़ा बहुत मैं कंफर्टेबल नहीं रहता, लाइक गेसेस नहीं मिलते और आपको कुछ ऐसी कस्टमाइजेशन है जो कि एंड्रॉइड डिवाइसेस में मिलती। तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो लेटेस्ट यूआई के साथ गूगल पिक्सल 4 जो है वो बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। साथ के साथ आपको जो है ना वो ई सिम की सपोर्ट भी मिलती है यहाँ पर, और एक सिम मिलती है, मतलब 2 सिम में चला सकते हो। आईफोन में फिलहाल एक्स में जो है वो सिंगल सिम ही मिलती है, एक्सएस में और बाकी सिमों में जाके फिर बाकी फोन्स में जाके ई सिम की ऑप्शन आ गई थी। और उसके साथ साथ ही हम लोगों ने कुछ ये चीज नोटिस की है कि अगर हम लोग गेमिंग करते हैं तो आईफोन एक्स और गूगल पिक्सल 4 जो है दोनों ही वैसे 60 FPS प्रोवाइड करते हैं। बट यहां पर जो गूगल पिक्सल है ये थोड़ा बेहतर काम करता हुआ नजर आया। आईफोन के नो डाउट आईफोन का जो फायर कनेक्टिविटी है जो पबजी लवर्स को पसंद आता है वो कंपैरेटिवली एंड्रॉइड डिवाइस के बेटर होता है। बट हमने गूगल पिक्सल 4 या 4 XL भी हम लोग यूज कर रहे हैं, हमने कोई भी ऐसा देखा नहीं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप करता हो। ऑल्दो बैटरी टाइमिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो आईफोन में भी हमें मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो पबजी परफॉर्मेंस है, नॉर्मल गेमिंग करनी हो तो आप दोनों ही फोन्स को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपेटिटिव खेलना है तो आप दोनों ही फोन्स को स्किप कर दीजिएगा। हमें थोड़ा सा पबजी गेम प्ले जो है ना वो पिक्सल 4 में बेटर देखने को मिला है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से एंड्रॉइड यूजर को 35-40 हज़ार रुपए में स्नैपड्रैगन 855 और गूगल का अपना आपको जो है ना फोन मिलता है तो आपको ऑप्टिमाइजेशन जरा ज्यादा बेटर मिलेंगी। बट अगर पीटी अप्रूवल 75,000 रुपए के ऊपर भी जाता हूं तो वो 75,000 में जो एंड्रॉइड फोन आते हैं, जैसे कि गूगल पिक्सल 5 भी मिल जाता है, गूगल 4 XL भी मिल जाता है, तो आईफोन एक्स में उस टाइप की परफॉर्मेंस मुझे जो है वो देखने को नहीं मिली। बट अगर आप iOS यूजर हैं तो नो डाउट आप इससे यूज टू हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम्स कभी ना कभी फेस करनी पड़ती हैं। वो आप जरूर देख लीजिएगा, अपडेट के बाद वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आईफोन को ज्यादातर लोग जो है वो कैमरा डिपार्टमेंट के लिए लेते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आपने एप्पल के फोन को लेना है तो आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे नजर रखा करें
और उसके साथ साथ आप जरा बैटरी टाइमिंग पे भी नजर रखा करें ना। हाँ, यहाँ पर कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो आईफोन एक्स फ्रंट साइड पर एक 7 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर लेके आता है, वहीं पर गूगल पिक्सल भी भाई कुछ ज्यादा पिक्सल काउंट नहीं लेके आता। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल की सेंसर है, दोनों फ्रंट साइड से 1080p 30 fps को सपोर्ट करते हैं। अब वीडियोस आईफोन एक्स में 2017 वाली मिलती है, मतलब वार्मिश टोन मिलती है, वो स्किन टोन को बूस्ट नहीं करता फ्रंट कैमरा से। और वहीं पर गूगल जो पिक्सल 4 है इसमें थोड़ी बहुत तो आपको मॉडिफिकेशन मिलती है, और गूगल का अपना जो कैमरा यूआई ऐप है ना भाई बहुत ऑप्टिमाइज है, जिसमें इमेज और पोस्ट प्रोसेसिंग मुझे ज्यादा बेटर देखने को मिली है। और साथ के साथ फ्रंट पिक्चर्स के अंदर भी मुझे यहाँ पर एक सेंसर TOF सेंसर भी मिलता है हमें गूगल पिक्सल 4 के फ्रंट साइड पर, जो कि डेप्थ का भी काम करता है, थोड़ा सा लो लाइट में बेटर इमेजेस प्रोवाइड करेगा। ऑल्दो 8 मेगापिक्सल की अगर मैं डिटेल की बात करता हूं तो आज जो 16 या 32 मेगापिक्सल वाले कैमराज आ रहे हैं उनसे भी बेटर प्रोवाइड करता है। बट iOS में या अगर आईफोन एक्स के फ्रंट 7 मेगापिक्सल की बात करता हूं तो जो आईफोन यूजर कहता है ना कि डिटेल है, वो मुझे आज के जमाने में अगर 2022 में देखूं तो बहुत कम देखने को मिलती है। बट हाँ, अगर रियर कैमरा की बात करते हैं तो आईफोन एक्स के रियर साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है 12-12 मेगापिक्सल का, एक टेलीफोटो लेंस है जो कि 2x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है। वहीं पर गूगल पिक्सल 4 के रियर साइड पर 12 मेगापिक्सल के ही मेन सेंसर है, 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 2x ऑप्टिकल जूम वाला हमें सेंसर मिलता है। और यहाँ भी आपको जो है ना वो 4K 30 fps, लेकिन आईफोन एक्स को एडवांटेज आता है कि ये 4K 60 fps की वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें, कलर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो आजकल जरा ना ब्राइटर टोन लोगों को पसंद आती है, जो कि गूगल पिक्सल में ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली आईफोन। बट ऐसा नहीं है कि आईफोन अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, बट ये वाला जो फोन है आईफोन एक्स, ये 2017-18 वाली टोन प्रोवाइड करता है, जहां पर डायनामिक रेंज में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है। ऑल्दो जो गूगल है ये आपको जो है ना वो डायनामिक रेंज वीडियोस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ बेहतर प्रोवाइड करेगा, और साथ के साथ 1080p 60 fps पे भी जो डिटेल है वो अच्छी देखने को मिलती है। जूम भी कर सकते हैं, और जूम भी आपको जो है ना वो टेलीफोटो लेंस पर स्विच होता हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर डिटेल आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन दोनों फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता, ये चीज आपने माइंड में रख लेनी है। पोर्ट्रेट्स पे आते हैं डायरेक्टली भाई, क्योंकि आईफोन को ज्यादातर लोग लेते हैं पोर्ट्रेट्स 2x जूम की वजह से, लेकिन अगर इन दोनों ही फोन्स को अगर पोर्ट्रेट्स के लिए कंपेयर किया जाए तो नो डाउट जो गूगल पिक्सल 4 है इसका जो कलर टोन है वो बहुत बेहतर होगा कंपैरेटिवली आईफोन एक्स। बट ऐसा नहीं है कि आईफोन एक्स बेटर नहीं है, हमने इसको बहुत सारी कंडीशंस में चेक किया है, नेचुरल टोन देता है, मतलब काफी हद तक नेचुरल रखता है, जैसा कि कलर्स हो उसको उसी तरीके से प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये एक अच्छी चीज है, इसको बाद में आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। गूगल पिक्सल जो है ये आपको ऑलरेडी मॉडिफाइड पिक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। ब्लर के अंदर जो एज डिटेक्शन है वो मुझे आईफोन एक्स का ज्यादा बेटर मिला है कंपैरेटिवली गूगल पिक्सल 4। थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा फील हुआ कि एजेस जो है उनको शार्प नहीं रख पा रहा। ऑल्दो डायनामिक रेंज जो पोर्ट्रेट हम लोग अगेंस्ट द लाइट या लाइट्स अगर बैक साइड पे स्काई है तो दोनों ही फोन मुझे हल्का फुल्का स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आजकल फोन जरा पावर एफिशिएंट हो गए हैं, मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग आजकल के फोन की थोड़ी सी बेटर हो गई है, जहां पर डायनामिक रेंज को और मॉडिफाई कर लेते हैं। लेकिन गूगल में आपको और भी कुछ मॉडिफिकेशंस मिल जाती हैं, फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। वैसे ही आपको आईफोन एक्स में भी वीडियो और इस टाइप के फिल्टर्स मिल जाते हैं जिनको आप लगा सकते हो। ये सारी ही फोटोज जो है ना हम लोगों ने ओरिजिनल मोड में ली है, कोई भी हम लोगों ने यहाँ पर फिल्टर ऐड नहीं किया हुआ। और उसी तरीके से अगर क्लोजअप शॉट्स या अगर हम लोग बात करते हैं कुछ कलर रिप्रोडक्शन की, अगेन यहाँ पर जो गूगल पिक्सल 4 की पिक्चर्स हैं ये ज्यादा शार्प और ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करती हुई नजर आई है। वहां पर मुझे आईफोन एक्स में थोड़ा बहुत लगा कमी, और कलर्स की जो है रिप्रोडक्शन मुझे थोड़ी बहुत कमी लगी है। मैक्रो सेंसर दोनों में नहीं मिलता, ये चीज आप देख लीजिएगा। और वैसे अगर हम नॉर्मल 2x जूम की अगर पिक्चर की बात करते हैं तो आपको गूगल पिक्सल में ऑप्शन मिल जाती है, बट पोर्ट्रेट में ही जो है वो टेलीफोटो लेंस काम करता है आईफोन एक्स का। तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत कमियां जो है ना आईफोन की फोन्स में हमें पुराने फोन में देखने को मिलती हैं। ऑल्दो जो 12 सीरीज के बाद जो है ना अल्ट्रा वाइड सेंसर और बाकी सारी चीजें भी आ गई थी, इसको कमियों को पूरा कर दिया गया, लेकिन उसके लिए आपको 1.5 लाख से ऊपर का जो है बजट रखना पड़ता है। ओवरऑल यहाँ कैमरा एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो मुझे ज्यादा बेटर मिला है गूगल पिक्सल में, और प्राइस वाइज भी देखूं तो बेहतर है एज कंपेयर टू आईफोन एक्स। और साथ के साथ स्लो मोशंस की बात करते हैं, आईफोन का एक और मसला है कि आपको जब डाटा कन्वर्ट करना हो तो आपको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना होता है अपने कंप्यूटर से। या तो आईटोन से करेंगे, फिर पोर्ट्रेट्स को दूसरे फॉर्मेट्स में करता है, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है आपको जेपीजी जेपीईजी में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इस तरीके से स्लो मोशन को भी कन्वर्ट करना हो, वैसे तो 1080p 30 fps 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड और 1080p 240 फ्रेम पर सेकंड पर दोनों ही फोन स्लो मोशन बनाते हैं। और नॉर्मली मैंने देखा है कि आईफोन जो है ना वो लोग जो है स्लो मोशंस के लिए लेते हैं, बट भाई सीरियसली जो गूगल पिक्सल 4 है ना ये अच्छे स्लो मोशंस रिकॉर्ड करता है, फ्रेम्स भी अच्छे प्रोवाइड करता है। अगर इसको 120 फ्रेम पर सेकंड में भी देखूं और मैं 240 फ्रेम पर सेकंड पर भी देखूं तो मुझे गूगल पिक्सल में ज्यादा अच्छी डिटेल देखने को मिली है। और डायनामिक रेंज गूगल पिक्सल की ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली आईफोन। तो कैमरा कैटेगरी में पोर्ट्रेट में थोड़ा बहुत एज दे देते हैं आईफोन को, बट वीडियोस और साथ के साथ अगर हम लोग बात करते हैं कलर रिप्रोडक्शन की तो गूगल पिक्सल 4 या 4 एक्सएल भी सेम स्पेसिफिकेशन में ऑलमोस्ट आता है कैमरा में। तो यहाँ पर जो है ना वो गूगल की तरफ वोट मेरा जाता है। आते हैं भाई कुछ डुअल स्पीकर क्वालिटी की तरफ। आईफोन एक्स सिंगल स्पीकर लेके आता है
वहीं पर हमारा जो गूगल पिक्सल 4 है या 4 एक्सेल है, ये डुअल स्पीकर और ज़्यादा अच्छा स्टीरियो प्रोवाइड करता है भाई, बहुत ज़बरदस्त साउंड आता है। अगर गेमिंग भी करनी हो तब भी आप कर सकते हो, ऐसे साउंड भी सुनना हो तो काफ़ी बोल्ड साउंड आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं तो 15 वॉट के अराउंड जो है वो आईफोन में मिलती है और हमारे गूगल पिक्सल में 18 वॉट की मिलती है। वैसे तो दुनिया 120, 125, 150 पे पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल पिक्सल और एप्पल वाले जो है ना वो 18 वॉट 20 वॉट पे घूम रहे हैं। तो चार्जिंग टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पर 2700 कुछ एमएएच की बैटरी मिलती है, 2715 एमएएच की मिलती है आईफोन एक्स में, 2800 एमएएच की मिलती है गूगल पिक्सल 4 में। 18 वॉट अराउंड इसको 1 से 1 घंटा सवा घंटे में चार्ज कर देता है, और वहीं पर आईफोन जो है वो 1.5 से 2 घंटा अगर 5 वॉट वाला चार्जर लगाते हैं। अगर 15 वॉट वाला है तब आपको जरा ना 1 घंटे 15 मिनट में जो है फुल चार्ज होता हुआ मिलता है। लेकिन अगर बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं, अब ये दो जो टेस्ट हम लोगों ने करना था इसका 80% हम लोगों ने दोनों फोन्स की बैटरी को चार्ज किया। ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने दोनों फोन्स को यूज किया है। एप्पल ने डाउन की तकरीबन जो है वो 54%, और वहीं पर 48% गूगल पिक्सल के फोन ने जो है वो डाउन की है। सिम हमने इंसर्ट नहीं की हुई थी, बस हमारा कैमरा टेस्टिंग चल रहा था, पबजी था, यूट्यूब था, स्क्रीन वीविंग जो हमारा एक टेस्ट होता है वो हम लोग कर रहे थे। तो एप्पल का फोन बैटरी ड्रेन भी जल्दी करता है। वैसे तो ये दोनों फोन ऐसे हैं जिनको आपको एक दिन में 2 दफा चार्ज करना होगा। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो फिर भी आपको एक दिन जो है ना गूगल पिक्सल प्रोवाइड कर देगा। स्क्रीन ऑन टाइम कॉन्टिन्यूसली आप 4 से 5 घंटे का ही माइंड में रखिएगा, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, और गेमिंग के लिए भी आपको इतना ही देखने को मिलेगा। आईफोन में 2 कलर आते हैं, गूगल में 3-4 कलर आ जाते हैं। गूगल जरा आपको जो है ना वो पाउच आउट भी जो पीछे लगा सकता है, आईफोन के भी अच्छे पाउचेस मिल जाते हैं। ओवरऑल ये था कंपैरिजन आईफोन एक्स वर्सेस गूगल पिक्सल 4। प्राइस वाइज 100% वैल्यू फॉर मनी है गूगल पिक्सल 4, अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाता है। ये बात याद रखिएगा, रीफर क्वालिटीज का बड़ा मसला रहता है। और वहीं पर आईफोन एक्स के साथ आपको मजबूरी ये है कि आपको एक्स्ट्रा फोन लेना पड़ता है जिस पर आप वाईफाई पे चला सकते हो, और अगर आप पीटीए टैक्स पे करने जाओगे तो बहुत ज्यादा है। और अगर आप पीटीए वाला फोन लेते हो तो 75,000 में मिलता है, जितने में 2 गूगल पिक्सल 4 के जो है ना फोन आ जाएंगे। ई सिम का एडवांटेज भी गूगल पिक्सल 4 को जाता है। ओवरऑल ये था एक्सपीरियंस आईफोन एक्स वर्सेस गूगल पिक्सल 4। आपका वोट कहां पर जाएगा? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मेरी चॉइस रहेगी गूगल के फोन की, आईफोन की तब बनाऊंगा जब मुझे कोई आईफोन का इस रेंज में अच्छा फोन देखने को मिलेगा। सो ये था कंपैरिजन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।